युवा नेता शैलेंद्र ठाकुर, शेरघाटी की जनता ने ठाना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अशिक्षा मिटाना। शेरघाटी गया आगामी विधानसभा चुनाव के लिए PPID पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र संख्या 226 से युवा, जुझारू और शिक्षित चेहरे शैलेंद्र ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद शैलेंद्र ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी उम्मीदवारी और जीत के संकल्प को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। जनता ने ठाना है, शैलेंद्र ठाकुर को जिताना है। प्रत्याशी शैलेंद्र ठाकुर ने आत्मविश्वास से कहा, इस बार शेरघाटी की जनता ने मन बना लिया है और ठाना है, शैलेंद्र ठाकुर को जिताना है। उन्होंने बताया कि यह चुनाव केवल उनका नहीं, बल्कि शेरघाटी के हर उस व्यक्ति का है जो बदलाव चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे क्षेत्र के लोगों के भरोसे पर खरे उतरेंगे और एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। गरीबों का सहारा NDA को कड़ी टक्कर। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में शैलेंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने उन्हें संघर्षशील, शिक्षित और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ युवा नेता बताया है। उनका मानना है कि शैलेंद्र ठाकुर न केवल एक युवा चेहरा है, बल्कि वे गरीब और वंचित तबके के सच्चे प्रतिनिधि हैं। क्षेत्र के निवासियों ने इस बात पर जोर दिया कि शैलेंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी वर्तमान में स्थापित NDA समेत सभी बड़ी पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी। लोगों ने उम्मीद जताई कि एक युवा, गरीब तबके का नेता होने के कारण यदि वे विधानसभा जीतकर आते हैं तो गरीबों, मजदूरों और आम जनता का बड़ा सहारा बनेंगे। उनके पास क्षेत्र की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का सीधा और जमीनी अनुभव है। शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर सीधा वार मीडिया से बात करते हुए शैलेंद्र ठाकुर ने अपने चुनावी एजेंडे को प्राथमिकता के साथ सामने रखा। उन्होंने कहा, अगर शेरघाटी की जनता मुझे एक बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगी। उन्होंने विस्तार से बताया कि शेरघाटी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी एक बड़ी देना चाहता हूं और जितना भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको ही मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जो सवाल किए हैं शेरघाटी वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज बिल्कुल सही बात है सर, इस चुनाव में पूंजीपति ताकतवर जो अब बोले सर है प्रत्याशी वैसे, लेकिन हमें वोट लेना है। वोट जो मिलता है सर, मताधिकार और मतदान वो खरीदा नहीं जाता है। अशिक्षित के कारण लोग झांसे में आ जाते हैं। जो शिक्षित रहेंगे पूंजीपति को बहुत करारा जवाब देंगे। हम अपने मैनिफेस्टो में ये सेट कर लिया है कि जो भी माता बहनों जनता किसी के पास मैं जाऊं, सबसे जो जरूरत है शिक्षा का, शिक्षा के बारे में, शिक्षा की कमी, शिक्षा का लोगों के पास अभाव कैसे हो रहा है, शिक्षा क्या चीज़ है, ये तमाम बिंदु पर मैं अगर चर्चा कर दूंगा तो पैसे वाले कोसों दूर हो जाएंगे। शेरघाटी को आप विकास मॉडल बनाएंगे कैसे? हमारे बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बोले हैं, लेकिन मैं उन्हीं को विचार जो दिए हैं पब्लिक के समक्ष, पब्लिक के बारे में बताते हैं, करते नहीं हैं, वो काम हम करेंगे। जनता आपके साथ है जी। छोटा छोटा रोजगार भी समस्या का समाधान हो सकता है। छोटे रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कुछ सोच रखे होंगे कि इस तरह से हम काम
करेंगे छोटा रोजगार में, इस तरह का फैक्ट्री हो या इस तरह कुछ वैसा आपका दिमाग में चल रहा हो फार्मूला कि हम अगर मान लें कि आप विधायक बनते हैं, विधानसभा में चुन के जाते हैं, तो छोटे रोजगार के बारे में बात किए, तो कुछ वैसा सोच रखे होंगे कि हाँ कोई भी फैक्ट्री किसी ऐसा। जैसे सर अभी आज के समय में देख रहे हैं, महिला लोगों का जो है से महिला लोन दिया जाता है। महिला लोन नहीं दूंगा, महिला वर्क दूंगा, महिलाओं को घर में काम दूंगा, अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो, बकरी पालन हो, बहुत तरह के रोजगार है। सरकार के द्वारा बोला जाता है कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, पशुपालन की भी व्यवस्था दिया गया है, मुर्गी फार्म की व्यवस्था दिया गया है। तो सरकार का ये वादे सिर्फ कागजी वादे हैं या तो फिर दिखावा है? जी जी, मीडिया जो है से एक स्वतंत्र प्रभार है और इससे आप अछून नहीं है सर। आप खुद देख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं सर, और जान भी रहे हैं। आज दिन प्रतिदिन जो हमारी माताएं बहनें या और जो है आए दिन घटना हो रही है, करप्शन बढ़ा हुआ है, बहुत सा दिक्कत भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सर ये सरकार का भी जिम्मेदारी है। अपने सरकार की जिम्मेदारी को बताया, लेकिन आप ये बताइए कि इसके जिम्मेवार सही में जिम्मेवार कौन, पब्लिक या तो फिर सरकार? सर सही में सरकार जो है सर से कुल मिला के अगर कहा जाए तो अपने स्तर से सरकार भी चाहती है कि हम अपना जनता जनार्दन को ठीक ठाक रखें, लेकिन बीच बिचौलिया का देना है, और जो बीच में जो लाभार्थी हैं सही यूज नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? युवाओं के लिए सर रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, मेरी अगर सरकार मैंने हमको जनता अगर चुन लेते हैं तो कम से कम युवा लोग के कोशिश करेंगे कि बिहार से बाहर न जाए। चुनाव जीतने के बाद कहीं अन्य पार्टी का तो आप पे रास्ता नहीं? मेरे डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है सर। अभी नया युवा जो है युवा नशा में बहुत धुत होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या मतलब सोच रखे हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो उन लोगों को किस तरह से इससे दूर रखा जाए? सर इसको दूर करने के लिए सर्वप्रथम प्रशासन से कड़ी रूप से समर्थन लेना पड़ेगा और ये अपने क्षेत्र में हिदायत किया जाएगा, सूचना दिया जाएगा प्रशासन को। आई लोग डर कर के भी नहीं कह पाते हैं, प्रशासन भी जो है से मजबूर है। तो और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता कैसे लाएंगे? जागरूकता हर मोहल्ले में, मैं अगर जनता मुझे स्वीकार कर लेते हैं तो हर मोहल्ले में एक दिन का पूरे विधानसभा जहाँ तक मेरा पड़ता है, एक दिन का सामूहिक एक गोष्ठी के माध्यम से, बैठक के माध्यम से शिक्षा पर विशेष जोर देने का काम करूँगा। वादे तो आपने बहुत कर दिए, अगर आप जीतते हैं तो क्या इस पर अमल रहेगी? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो मेरे अंदर में जिज्ञासा है, मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ, मैं हूँ तो स्वतंत्र हूँ और टिकाऊ हूँ। जो मैं बोल दिया 200% पक्का है। आज हम जनता के साथ में जो किए हैं, आप लोग से भी इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। परिचय? भविष्य का विधायक शैलेंद्र ठाकुर पीपीआईडी से सिरघाटी विधानसभा 226 से प्रत्याशी हूँ। मैं तमाम जनता जनार्दन से हाथ जोड़ कर के अपील करता हूँ
कि आप बेशकीमती वोट अपने बेटा, अपने भाई, अपने विश्वासी को दे करके और अपना सपना, दुख, तकलीफ मेरे ऊपर छोड़ दें। शैलेंद्र ठाकुर जी कैसे नेता हैं? अच्छा, क्या लगता है कि मतलब जीतेंगे? देखिए ये भविष्यवाणी बताते हैं कि जीतेंगे न जीतेंगे वो अलग बात का है, समझिए, लेकिन हम लोग सपोर्ट करेंगे कि वोट देंगे। वोट देंगे बस दिल में बैठे हुए हैं, हाँ, दिल में बैठे हुए हैं, काम करने वाले नेता हाँ, हैं। और ये भी 1% इनको भी देते हैं, 1% इनको भी देते हैं। अगला आदमी वोट लेके क्या बोलते हैं कि तुम लोग भूया चमार वोट दिया, हाँ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रतिनिधि की बात है कि वोट दे चाहे न दे, समझो, समझे? क्या हमको जीत के किया, पंचायत समिति जीत के क्या किया, क्या हर दिन के भूया चमार के कर दिया। तो पंचायत समिति का ये चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है। विधायक चाहे ना, हम वोट देंगे, हम इनको कंपल्सरी वोट देंगे हम लोग, समझे? कोई कुछ बोल रहा है तो कैसे काम कर देती, आदमी को मर जाते, कम कुछ हो जाते तो खाली साथ देती। अच्छा, देते ना कौन साथ देते थे मनी के, कुछ साथ देते मनी के। तो वोट इन्हीं को देना है। हाँ देंगे ना, हम लोग के हम लोग काम कर रही है तो हम लोग इनको वोट न देंगे तो किनको देंगे? कहाँ घर हुआ आप लोग का? हम लोग को पता किया है। क्या नाम हुआ आपका? बोलना मगे शैलेंद्र जी कैसा नेता है? अच्छा आदमी हथिन, यही हरी बीमारी पर 150 मदद करता है, रात बिरात के फोन करके अच्छा। डॉक्टर बैठ के बुलाता है, बुला देते हैं ना। इसी की इज्जत बनल है तो इसी के वोट देंगे। अच्छा, तो वोट देना तो बात की बात है, लेकिन ये है कि दिल में बैठल है हाँ, कि नहीं आदमी सही है, काम करेंगे। के आदमी हथिन, बगल के आदमी हथिन तो के साथ दे हथिन, रात बिरात के न साथ दे हथिन। तो बगल के तो बहुत साथ देते हैं, लेकिन ये वो है कि सगर के आदमी को देखने वाले हैं, यही ना। हाँ, सगर के आदमी के देखने वाली हथिन। ठीक।